तो शुरुआत में सरकार की प्रशंसा करता हूं। शायद देश में सबसे बेहतर स्कीम गरीबों के लिए राजस्थान में। देखिए, मैं प्रशंसा कर रहा हूं, मैं फिर बुराई भी करूंगा, सच बोलूंगा मैं। तो चलते हुए महाराष्ट्र में, बाकी स्टेट्स में रास्ते पे लोग मिलते थे, कहते थे हमारे को किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना है, पैसा नहीं, स्टेंट लगवाना है, पैसा नहीं। मैं पूछता था कितना पैसा लगेगा? 50 लाख रुपए लगेंगे। हमारे पास नहीं है, हम किसान हैं, कहां से आएगा? सब जगह ये होता था। अजीब सी बात है, राजस्थान में ये नहीं हो रहा है। कल पहली बार 2 लोगों से मिला। एक बच्चा इतना बड़ा, उसका कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ था, और एक व्यक्ति जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। और दोनों ने मैंने पूछा कितना पैसा लगा? फ्री में हुआ, मुफ्त में हुआ। तो चिरंजीवी स्कीम ने लाखों लोगों के दिल से डर मिटाया है, तो इसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। और ये पूरे देश को स्कीम रास्ता दिखा सकता है। हमारे विपक्ष के नेता जो हैं, बीजेपी के नेता हैं, जहां भी जाते हैं अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हैं। स्कूलों में अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, बंगाली होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, मगर अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। कभी आप एक काम कीजिए, ये जो नेता कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए भैया आप ये बात तो अच्छी कर रहे हो, मगर आपका बेटा कौन से स्कूल में जाता है? क्या इंग्लिश मीडियम में जाता है? हाँ या ना? हाँ। इनके सारे के सारे बच्चे अमित शाह जी से लेकर इनके सब चीफ मिनिस्टर के बच्चे, सब एमपी के बच्चे, सब एमएलए के बच्चे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और भाषण देते हैं कि भैया अंग्रेजी किसी को बोलनी नहीं चाहिए। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अंग्रेजी सीखे। इसका कारण है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बड़े सपने ना देखो, आप खेत में से ना निकलो, आप मजदूरी से बाहर ना निकलो। इसीलिए ये आपसे कहते हैं अंग्रेजी मत पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी नहीं पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, तमिल पढ़नी चाहिए, हिंदी पढ़नी चाहिए, मराठी पढ़नी चाहिए, सब हिंदुस्तान की सब भाषाएं पढ़नी चाहिए। मगर अगर आप बाकी दुनिया से बात करना चाहते हो, चाहे वो अमेरिका के लोग हो, जापान के लोग हो, इंग्लैंड के लोग हो, तो वहां हिंदी काम नहीं आएगी, वहां अंग्रेजी ही काम आएगी। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के गरीब से गरीब किसान का बेटा एक दिन जाकर
अमेरिका के युवाओं से कंपटीशन करे और उसी की भाषा में उसे हराए। ये हमारा दृष्टिकोण है। इसीलिए यहां पे मुझे बहुत खुशी हुई है कि 1700 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए गए हैं और 10,000 अंग्रेजी के टीचर रिक्रूट हुए। अशोक गहलोत जी, ये कम है, ये कम है। राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूं, मैं अपनी मातृभाषा सीख सकता हूं, मगर मैं पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं, मैं पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर सकता हूं। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगा। तो ये भी आपने काम उखड़वाना के दिया। और तीसरा काम है स्टेज जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने महिलाओं को पसीना भी जो पड़ो पसीना और जो उनको पहले कष्ट होता था, गांड फटी पड़ी हुई यहाँ जो पुरुष हैं इनको ये छोटी सी बात लगती है। राहुल गांधी गांड फटी पड़ी हुई है। बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मनरेगा स्कीम जो गांव में होता था उसको आप शहर में लाए, उससे भी राजस्थान के युवाओं को जबरदस्त फायदा होगा। बाकी स्टेट्स में जब यात्रा निकलती थी ओल्ड पेंशन स्कीम के, जा रहा जब दो काटेंगे करे यहाँ पे यही काम और आपने यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, तो आपने विकास का काम बहुत अच्छा किया। मगर यात्रा में एक और चीज देखने को मिली। पहले प्रशंसा की थी, अब थोड़ी कड़ी बात। यात्रा में एक रस्सी है, रस्सी के अंदर जा रहा है यार, सारे के सारे सीनियर तो सोच रहे हो कहीं भाग रहा है। रस्सी के बाहर हमारे लोकल बॉडी के नेता, जिला परिषद के नेता, प्रधान और कांग्रेस पार्टी काम करे। इस रस्सी को तोड़ना पड़ेगा। मतलब जो हमारा कार्यकर्ता है, जो हमारा लोकल बॉडी का नेता है, उसकी भी आवाज सरकार में सुनाई देनी चाहिए, सरकार के ऑफिसेज में सुनाई देनी चाहिए। और उससे भी जरूरी जो राजस्थान का आम नागरिक है, कहीं चक्कर पड़ रहा है यार, उसकी भी आवाज राजस्थान के हर ऑफिस के अंदर सुनाई देनी चाहिए। अब मैंने आपको एक बात बताई, मैं सुझाव भी दे देता हूं, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा नहीं। खुर्चे पर नीचे उतर जाए, नहीं है डिसीजन खारगे जी का है, मगर मैं यहाँ सामने रख देता हूँ। देखिए 3,500 किलोमीटर हम चले, चलने से फायदा होता है या नुकसान? सब निकाल लिया। क्या क्या फायदे मिलते हैं? हाँ, क्या क्या फायदे मिलते हैं? सबसे पहले देखिए, वजन कम हो जाता है, पेट गाढ़ हो जाता है, सही, ठीक है। एक्सरसाइज हो जाती है। ये तो 3 सबसे बड़ी बीमारी हैं, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी, इनका इलाज हो जाता है, अपने आप हो जाता है, सही बात।
तो मेरा यह सुझाव है और इससे सबका फायदा होगा। जैसे ये भारत यात्रा जो है ये एक सोच है, ये एक यात्रा नहीं, ये एक सोचने का तरीका है, देश के लिए ये एक विजन है। तो मेरा सुझाव ये है कि जैसे हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, वैसे महीने